नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि खेल और खिलाड़ियों से संबंधित इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा होनी थी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पर चर्चा की तैयारी के साथ सदन आए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि खेल से संबंधित इन विधेयकों पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। सरकार ने विपक्ष की सहमति से ही इन दोनों खेल संबंधी विधेयकों पर चर्चा का दिन और समय तय किया था, लेकिन विपक्ष व्यवधान कर उचित नहीं कर रहा है। लोकसभा में अध्यक्षीय आसन से कार्रवाई का संचालन कर रहे जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सदस्यों से खेल और खिलाड़ियों से संबंधित इन दोनों विधेयकों पर चर्चा करने की कई बार अपील की, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी और शोर शराबे के चलते चर्चा नहीं हो पाई। एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। कल्याण चौबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। कल्याण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा सांसद और खेल से संबंधित स्थायी समिति के सदस्य जो हैं दर्शन सिंह चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। दर्शन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज सदन में इस खेल बिल को लेकर सरकार की तरफ से क्या कहा गया, खेल मंत्री ने क्या कहा और विपक्ष ने किस तरह व्यवधान पैदा किया। I think so. Today is very important day. If our today, Kalyan Banerjee साहब, kindly you listen me. Today is very important day. Now government has brought it a bill of sports for sportsmen and now government of India is going to bid in 2036 for Olympic to organize the Olympic. Just wait. श्री किरण रिजिजू जी, संसदीय कल्याण जी, संसदीय कार्य मंत्री, आज आप गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, जो मैं आज संसदीय कार्य में जो हालत देख रहा हूँ, मैं मन से बहुत दुखी हूँ। सब पार्टी ने मिलकर के ये तय किया था कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल चर्चा करके पारित करने के लिए समय तय किया, और हमने भी अपोजिशन के मांग पर ये दो महत्वपूर्ण बिल को 2 दिन चर्चा करने के लिए सबने माना था। इसके बावजूद आज पूरा देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब सरकार यहाँ आए हैं, तो भी ये विपक्ष के सारे मेंबर्स इस तरह से हंगामा करके बिल पर चर्चा होने से रोक लगा रही है, ठीक नहीं है। आपका ये हरकत हमारा देश का युवाओं का खिलाफ हम लोग ये माना जाएगा। ऐसा आप लोगों ने पहले कहा था स्पोर्ट्स बिल इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स पे चर्चा करने के लिए सबने एग्री किया था, फिर ये आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? हैवी हिडन साहब, जब स्पोर्ट्स पे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं, माननीय मनसुख मांडविया जी कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट गवर्नेंस बिल खूब महत्वपूर्ण बिल है, सालों से लंबित हो रहा है और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के साथ अलाइन होना बहुत आवश्यक होता है। सुनिए, गुड गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट्स बिल का महत्व है। सम्मानीय हाईकोर्ट ने भी बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस के लिए आपको एक लॉ बनाना चाहिए। गुड गवर्नेंस से देश में स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक अच्छी इकोसिस्टम क्रिएट हो सकती है। इसलिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूं कि महत्वपूर्ण बिल चर्चा में ले और उसको पारित। आज देश के खेल जगत की निगाहें, खिलाड़ियों की निगाहें इन दोनों बिल पर टिकी हुई थी, लगी हुई थी। चर्चा के लिए हर कोई इंतजार कर रहा था कि एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पर जो चर्चा होगी उससे देश के खेल को और खिलाड़ियों को एक नई दिशा मिलेगी। दर्शन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि ये दोनों जो बिल, खेल से संबंधित बिल जो हैं, वो अगर मैं बात करूँ खेल और खिलाड़ियों की,
तो क्यों महत्वपूर्ण है देश के लिए, खेल जगत के लिए? वर्तमान समय में खेल विधेयक की अत्यंत आवश्यकता है, देश के लिए भी और युवाओं के लिए भी। और आज जैसा विपक्ष ने, चूंकि मैं भी सदन में मौजूद था जी, और जो विपक्ष ने कृत्य किया है बातचीत करने के बाद, वो अपनी बातचीत से हटे, इसका मतलब वो युवाओं और खिलाड़ियों के विरोधी तो हैं ही, लेकिन इस खेल विधेयक से क्या हमको मिलने वाला है? आगामी 2036 में हमारे ओलंपिक खेल भारत में प्रस्तावित हैं और ये अपने आप में एक गौरव वाली बात है, क्योंकि भारत को विश्व के परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार की स्थिति हमारी मानी नहीं जाती। लेकिन अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब न केवल बजट पर ध्यान देकर इस ओर दिया गया बल्कि अन्य चीज़ों में भी सुधार, लेकिन उसमें ये विधेयक का लाना अत्यंत आवश्यक इसलिए भी है कि बहुत सारे फिट, वैसे खेल राज्य के विषय है, लेकिन जब हम समवर्ती सूची की बात करते हैं अनुच्छेद 248 में और इसकी अनुसूची जो 97 की प्रविष्टि है उसमें, उस अनुसूची में इसका वर्णन है, तो उस हिसाब से केंद्र ने अधिकतम सुधार क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके सुधार हो सकते हैं। और सुधार तो इसलिए भी आवश्यक है कि आज हम जब पूरे देश के, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, यह देश के सिनारियो जब हम विश्व के परिदृश्य में देखते हैं तो ओलंपिक में हमारी स्थिति भी पूरे विश्व को और हम सबको तो बहुत अच्छे से पता है, उनमें कैसे सुधार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थायी नीति, एक ऐसी पारदर्शी नीति, एक ऐसी जो सुदृढ़ नीति बननी चाहिए जो कि पूरे देश में एक साथ एक प्रकार की विधान पूरे देश के लिए बन सके, उसके लिए इस विधान में बहुत आवश्यक है। मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की नीति को बनाने में, और उसमें चूंकि मैं खेल समिति में भी सदस्य हूं, लगातार चर्चा का दौर चला, कई दौरों की चर्चा इसमें चली है और बहुत अच्छा निचोड़ निकल के उसमें आ रहा है। चाहे ओलंपिक संघ की बात कहें, चाहे पैरालंपिक संघ की बात कहें, चाहे जितने भी परिसंघ भारत में बने हो, राष्ट्रीय खेल के परिसंघ, उनकी बात कहें, और हमारी खेल संहिता हो उसमें लाने की बात कही हो, और इसमें जो जो आगामी समय में एक निर्णय जिसको लिया जा रहा है, जो इस विधेयक के माध्यम से, बिल के माध्यम से आएगा, उसमें हमारी एक तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना होगी। ये खेल बोर्ड से एक समेकित नीति जब बनेगी तो उस समेकित नीति से सबका कहीं ना कहीं फायदा भी होगा और प्रत्येक खेल को इसमें सम्मिलित करने का काम किया है। अभी हम देख रहे हैं हजार प्रकार की बातें, हजार प्रकार के लोग अपने अपने राग अलापते रहते हैं, उसके कोई गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ताहीन काम है रहता है, उसको गुणवत्ता में भी सुधार होगा। दर्शन जी, और दर्शन जी, जो इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 है, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उस पर भी मैं आपसे अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन कल्याण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा देश में खेल और खिलाड़ियों का है, खेल महासंघों का है, खेल के संचालन का है, खेल को दिशा देने का है। आप राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को कैसे देखते हैं? क्यों महत्वपूर्ण है यह विधेयक देश के खेल और खिलाड़ियों के लिए? देखिए, मैं तो कहूंगा कि दो पॉइंट है इस पे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि हम इसे खेल भारत नीति या तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कह रहे हैं। एक तो क्या है, पहली बार भारत जो है ऐसा सपना देख रहा है कि 2036 की ओलंपिक होस्ट करे अपने देश जी। तो युवाओं के मन में बहुत एक सपना है कि इसमें आप जब होस्ट करते हैं इस तरह के गेम्स तो स्वाभाविक रूप से आप उसको पार्टिसिपेट करते हैं एज ए होस्ट नेशन। तो ऐसा माना जा सकता है करीब करीब 33 जो ओलंपिक स्पोर्ट है, सभी स्पोर्ट की पार्टिसिपेशन भारत करेगी, जो कि अन्यथा आपको बाई क्वालिफिकेशन जाना पड़ता है। तो आज जिस खिलाड़ी के आयु मान लीजिए 12-13 वर्ष के हैं, वही आज से 10-11 वर्षों के बाद वही सभी नेशनल टीम को पार्टिसिपेट करेंगे, 22, 23, 24 के जो खिलाड़ी होंगे जी। तो जितनी जल्दी इस पॉलिसी की जानकारी लोगों को मिले खेल के साथ जुड़े भारत के, और जितनी जल्दी ये पॉलिसी कानून के तहत लागू हो, खेल के लिए लाभ है। तो 2036 के ओलंपिक को देखते हुए अब इस पे अच्छाई क्या है? अच्छाई जैसे कि अभी कह रहे थे कि खेल बोर्ड बनना है। जैसे कि आप देखे होंगे अभी हर तीसरे दिन
कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाता है जी और किसी बॉडी को आपने एडहॉक लगा दिया, एडहॉक कमेटी लगा दिया, किसी की इलेक्शन के लेकर सवाल आ गया या किसी को सस्पेंड कर दिया गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन देश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन में भी कोई केस चले आपस में तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पार्टी बनाया जाता है। आज की तारीख में जब मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, करीब करीब 350 ऐसे केसेस हैं जिसमें बिना किसी दोष के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पार्टी है। ये पैसा करोड़ों रुपया जो कोर्ट के फीस में जाता है, वकीलों के खर्चे में जाता है, ये तुरंत सारे पैसा हम खेल और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट में ला सकते हैं। तो ये जब तक नीति लागू नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। हर तीसरा दिन आप देखिएगा अखबार में आप ये से कोई ना कोई केस आते रहते हैं। दूसरा क्या, मान लीजिए ये अब हमारे इतने सारे एथलीट पार्टिसिपेशन, जो खिलाड़ी आज जिसे हम स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ स्पेशल मेरिट कहते हैं या एथलीट कमीशन कहते हैं, तो जो जितने भूतपूर्व खिलाड़ी हैं उनके पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, तो इसकी भी लाभ होगी। ऊपर से फिर मान लीजिए जैसे अभी आप एशियन गेम्स या ओलंपिक जाते हैं तो देखिएगा बहुत सारे विदेशी खेल हमें खेलना पड़ता है जो हमारा खेल नहीं है। उसू मान लीजिए, फेंसिंग मान लीजिए। ऐसा नियम क्या होता है, आप जब कोई गेम होस्ट करते हैं तो होस्ट नेशन के रूप से आप कोई इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी में वो बात भी है। हम कलारपट्टू जैसे लगा सकते हैं, मलखंबा वो कर सकते हैं, तो ये इंटरनेशनल गेम्स में आ सकते हैं। तो ये मैं आपके पास समय की जरूर कमी होगी, तो बहुत सारे विषय है मैं कह सकता हूँ जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्या है कि मान लीजिए इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन में पार्टिसिपेशन, हमारे यहाँ पे हमेशा बात होती है आप देश में कैसे बड़े खेल लाओगे, बड़े टूर्नामेंट लाओगे, देश के खेल के हित में कैसे बात करोगे जब विदेश में आपकी कोई पार्टिसिपेशन ना हो। विदेश में मतलब हमारे आपके एनओसी क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन देश की बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी, या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन देश की सबसे बड़ी बॉडी है। विदेश में फीफा जो है फुटबॉल के सबसे बड़ी, तो यह फिर जो है फीफा के अधिकृत है। उसी तरह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओसी के स्वीकृत है, उनके साथ जुड़े हुए। ये सारे जब कॉन्फेडरेशन में हमारे लोग जा करके, जो ये बात भी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पर है, एज और टेन्योर को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे विषय है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को बहुत बारीकी से देखा गया और दशकों से ये बिल पेंडिंग पड़ा है। आज जब कैबिनेट ने पास करा, 700 से अधिक लोग इस पर बात किए कैबिनेट के बाहर, कैबिनेट जाने से पहले, और सभी के मन में यह है कि चलो अब देर आए पर दुरुस्त आए। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी आने से कम भारत के खेल और खिलाड़ियों को बहुत लाभ होने वाला। तो मैं चाहूंगा कि ईश्वर की इच्छा से और सभी के मदद से ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू हो और खेल के हित में सब मिलकर के काम। बिल्कुल कल्याण जी, मैं आपसे इसके और पहलू भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन दर्शन जी पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आज सदन में, लोकसभा में इन दो विधेयकों पर चर्चा होनी थी, चर्चा नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार ने विपक्ष के साथ सहमति के साथ दिन और समय तय किया था, घंटे समय किए गए थे कि विस्तार से देश के खेल और खिलाड़ियों पर चर्चा होगी। आप जो विपक्ष का व्यवहार आज रहा उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आसन से कई बार अपील की गई, खेल मंत्री देश के मनसुख मांडविया जी ने कई बार अपील की कि इस पर चर्चा होने दीजिए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपील की, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना था और मैं तो कहूँगा युवाओं और विशेषकर खिलाड़ियों के विरोध में था, क्योंकि ये प्रश्न इसका नहीं है। जब हम देश की जनता ने हमको देश के सबसे बड़े सदन में, और मैं तो कहता हूँ जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा भी जाता है भी, वहाँ भेजा है, तो हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये भी देखा जाता है, ये त्वरित लाभ के लिए, छोटे हेतु के लिए हमको बड़े लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। ये देश की अस्मिता की प्रश्न है, ये देश के गौरव का प्रश्न है कि आज जब हम विश्व पटल पर हम जनसंख्या के मान से विश्व के दूसरे नंबर के देश हैं, लेकिन हमारे जब खिलाड़ियों का मान जब हम देखते हैं तो उसका अनुपात कितना कम निकलता है। ओलंपिक के मेडल की जब हालत हम देखते हैं तो हमको अपने आप पर कई बार चिंतन करने का और न केवल जरूरत है, बल्कि ये जो इस विधेयक के माध्यम से जो हमारी सरकार ने विचार किया है और उसको हम सबके सामने चर्चा में भी इसलिए लाना चाह रहे हैं कि उसके माध्यम से एक ऐसी नीति सामने आए जो पूरे देश के हित में हो। आज भले ही हम ये कह दें कि ये राज्य का विषय है, लेकिन इसको ऐसे टाला नहीं जा सकता। आज
जिस लक्ष्य को लेकर हम 2036 को, जिसकी संभावनाएं प्रबल हैं और हमको हमारी दावेदारी अच्छी है, होगी और हम सफल भी होंगे इस भाव के साथ, लेकिन उसके पहले जो स्थितियां देखी जाती हैं पूरे देश की कि कहाँ कौन सी सुविधा हो सकती है किस खेल के लिए, कैसा उनका अच्छा वातावरण, अच्छे ग्राउंड और क्या उनकी उपादेयता, ये सारी चीज़ें जब उसमें देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं भारत को अभी से, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि अभी से ये तय करना पड़ेगा, ये 2036 को ज़्यादा दिन नहीं है जिस प्रकार की हमारी तैयारियां होनी चाहिए, इसलिए ये आज से ही और अभी इस बिल को लाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ये देश के हित में है और मैं विपक्ष से आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस चीज को समझें, क्योंकि अन्य सब चीजें तो होती रहेंगी लेकिन देश हमारा रहेगा। देश की विधाओं में, विशेषकर खेल और जिन विधाओं में, चूंकि अब देश को दिखाने के कई तरीके, हम एआई के माध्यम से कह दें, हम सेना के माध्यम से कह दें, लेकिन खेल उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। खेल के माध्यम से हम विश्व को दिखा सकते हैं। दर्शन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, खेल संघों की जब हम बात करते हैं, खेल महासंघों की हम जब बात करते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं। देश में खेलों का विकास हो, खिलाड़ियों को अच्छे अवसर मिले, ये सब लोग बात कहते हैं, हर सरकार बात करती है, लेकिन क्या वजह है कि देश में हमारे यहाँ जो खेल संस्कृति है वो पनप नहीं पा रही है? उसकी जगह दूसरी संस्कृति ही खेल महासंघों में चलती है। कैसे देखते हैं आप इन कारणों को? खेल ग्राउंड के स्थान पर ये जो जितनी फेडरेशन और छोटे छोटे समितियां बना के काम कर रहे हैं, उनके एक तरह से मैदान बन गया है। उस मैदान को ही साफ करने के लिए हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के बिल लाए, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटे छोटे विवाद को भी न्यायालय में घसीट दिया जाता है। उसके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था आ जाए कि ये हो और उसका एक मॉनिटरिंग का सिस्टम हो जाए। इसके लिए न केवल बोर्ड का गठन हो, और वैसी चीज़ें जिसमें चुनाव का एक पैनल तैयार हो जाए, उसकी एक विधि पूरी नीचे तक चली जाए और उस विधि को दोनों तरफ से, राज्य में भी उसमें एक विशेष चैनल तैयार हो जाए और हमारे यहाँ भी तैयार हो जाए। एक न्यायाधिकरण जो विशेष न्याय की व्यवस्था में बार बार जो विवाद आते हैं उनका एक हो जाए, और उसके लिए व्यवस्था आगे की भी है कि वहाँ के विवाद वहीं निपटेंगे और उसकी अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती, जिससे छोटे मोटे विवाद तो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उसमें सर्वोच्च न्यायालय को वैसी अपील का प्रावधान उसमें किया गया है। और एक और है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का जो फेडरेशन आता है वो अपना एक नया सिंबल तैयार कर लेता है, एक नया चिन्ह प्रतीक। हमारे देश का चिन्ह क्या हो, तो उसके लिए एक जो विशेष मोनो हमारा होना चाहिए, और ये प्रतीकों में जो अनाधिकृत रूप से प्रयोग होते हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए एक हो जाए, और सरकार को वैश्विक मानकों के अनुसार निर्देश देने की शक्ति, हमारे इस जो विधेयक जो आएगा उसमें इस प्रकार की शक्तियां हैं। और वर्तमान में जो संवैधानिक स्थिति है, उन संवैधानिक स्थिति में मैंने पहले भी कहा कि भले ही ये राज्य को अधिकार दिया है, लेकिन केंद्र का हस्तक्षेप और केंद्र का नियंत्रण, चूंकि जब ओलंपिक की बात आएगी तो पूरे देश का सिनारियो हम जानते हैं कि विभिन्न, हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। एक तरफ हिमालय का क्षेत्र है तो दूसरी तरफ समुद्र का क्षेत्र है, बीच का हमारे कछारी मैदान है, तो इनकी स्थिति और खेल की स्थिति अलग अलग होती है। अलग अलग विविध प्रकार के खेल भारत में है और उन खेलों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मान्यता है, तो उनकी कैसे सक्षमता बढ़ सके, कैसे सुदृढ़ खेलों में हो सके। और इसके लिए मैं ये मानता हूं कि सरकार का ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम होगा, जो ये बिल पारित, माननीय विपक्ष से भी मैं इसीलिए अनुरोध करता हूं, और आज उनका जो रवैया है गैर जिम्मेदारान, गैर संवैधानिक, उस रवैये से हटकर पुनः अभी भी हमारे पास समय है, आगामी समय में, अगले दिन में हम इसकी जो भी सरकार की और विपक्ष के साथ मिलके बातचीत हुई है उस बातचीत पर अमल करें। ये देश के हित में है और इसलिए उस पर अमल करके और कम से कम खिलाड़ियों का और युवाओं का, और भारत विश्व का सबसे युवा देश है, ये दुनिया में सिद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका, अब रोज युद्ध की भूमिका नहीं रहती, उसका सबसे अच्छा तरीका खेल ही हो सकता है। इसे खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए इससे अच्छी कोई विधा हो नहीं। कल्याण चौबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं और जो फुटबॉल फेडरेशन है
उसके आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। आप दोनों ही जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। खेल फेडरेशंस में राजनीति, भ्रष्टाचार, चुनाव को लेकर राजनीति, उठापटक, आपने खुद बताया कि महासंघों के कितने मामले कोर्ट में हैं, छोटे छोटे मामले जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पार्टी बिना वजह बनना पड़ता है। आपको लगता है कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित होने के बाद खेल महासंघों की इस राजनीति पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा? जी, मैं समझता हूँ ये 100% ये हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि इस पे एक प्रावधान है कि आप एक ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, और माननीय दर्शन जी भी कहा इस पर कि आपके जो भी डिसएग्रीमेंट है, ये भले आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में हो, आप इस पॉलिसी के अनुसार, विधेयक के अनुसार आप जब जाते हैं इस ट्राइब्यूनल में, तो आपको तत्काल एक समाधान मिलता है जो कि आर्टिकल के अनुसार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है। यहाँ पे हमारे देश में क्या दिक्कत होता है, आपको देखिए समझना पड़ेगा जी। आज दुनिया के जितने महासंघ है, जो जितने जी। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, लगभग 80% महासंघों की हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड में है, या तो जेनेवा में, या तो लुजान में, या तो जूरिक में। ये क्यों है, यदि आप मुझे पूछते हैं, उसका एक कारण यह है कि वहां पर आप ये तुरंत एक दूसरे के खिलाफ ये लीगल केसेस नहीं ला सकते। खेल जो है, खेल बिल्कुल एक ऑटोनोमस बॉडी है जी। खेल में ना सरकार की कोई हस्तक्षेप रहे, ना कोई कोर्ट की हस्तक्षेप रहे, उसे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कहा जाता है। खेल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार चलता है। भारत में आज की तारीख में कोई भी खेल कराने की, आयोजन कराने की सबसे बड़ी बाधा जो है, भारत एक तो 140 करोड़ आबादी के देश है जी। और जो कि इस यहाँ पे एक अच्छाई भी है, ये टोटल डेमोक्रेटिक देश है, तो हर व्यक्ति को यहाँ पे बात करने की छूट है, और हर कोई व्यक्ति यहाँ पे कोर्ट जा सकता है। और तो ये जब कोर्ट चला जाता है तो खेल की जो मूल प्रिंसिपल है वहां से हम भटक जाते हैं। मान लीजिए आज की तारीख में आप और मेरे बीच में एक विवाद हो जाता है जी। और उस खेल को लेते हुए आप या तो मैं कोई चला जाता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर के कोर्ट में, और या तो आपके पक्ष में या मेरे पक्ष में एक राय आ जाता, स्टे आ जाता, और जिसमें उस खेल, इस देश में उस खेल के साथ जुड़े हुए जितने खिलाड़ी हैं सब उसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। जी। ये जो दो व्यक्ति गए हैं, इनमें से किसी एक का स्वार्थ रहा होगा इसलिए गए हैं, लेकिन इसमें जो हजारों लाखों जो खिलाड़ी हैं जी। वो इतने इनोसेंटली इस पे फंस जाते हैं, जिसके कारण से मैं समझता हूँ ये जो विधायक है, इस विधायक एक मुक्ति दिला सकता है इस दिक्कत से, जी। इस कॉम्प्लिकेशन से। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, इस कारण से स्विट्जरलैंड में 80% से अधिक महासंघों की ऑफिस है। इस कारण से भारत में आज इतने दिक्कत है कि एक इंटरनेशनल गेम्स कराने से पहले भी ये हमेशा डर रहता है कोई आदमी कोर्ट ना चला। ये सबसे दिक्कत है। जी। एक महत्वपूर्ण विषय है एंटी डोपिंग का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये डोपिंग जो है, एक तो नॉन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिक्कत लाती है जी। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिक्कत लाती है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन के क्या दिक्कत है डोपिंग या ड्रग से, वो आप मुझसे शायद अधिक जानते हैं जी। लेकिन स्पोर्ट्स में जो डोपिंग की जो दिक्कत है, वो मूल रूप से खिलाड़ी थोड़ा सा अनजाने में और थोड़ा से गलत तरीके से उनको जब मान लीजिए प्रोवोक किया जाए या मोटिवेट किया जाए, वो डोप करते हैं, सोचते हैं कि जल्दी हमें कोई रिजल्ट मिल जाएगा, हम मेडल जीत सकते, और इसकी दुष्परिणाम क्या है उनकी वो जानकारी में नहीं होता, क्योंकि खिलाड़ी की आयु लगभग मान लीजिए 19-20 से 25 तक होता है, जबकि उनके तरफ से ये दिक्कतें आती है। ये जो नाडा की जो पॉलिसी है, नेशनल एंटी डोपिंग जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी आपको बहुत सारे विषय में सचेत करता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है, वो खिलाड़ी को एडुकेट करता है कि इसका कुपरिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है, क्यों आपको डोपिंग नहीं लेना है, और डोपिंग लेने से आपको क्या सजा हो सकता है, और विदेश में इसकी क्या पैरामीटर है। ये सारे विषय जो है आप, और क्या कौन कौन सी दवाइयां बैन है इसके, ये सारे विषय केवल और केवल इस पॉलिसी के कारण ही आ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी।
हालांकि फुटबॉल में डोपिंग की संख्या कम देखा जाता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में डोपिंग ज्यादा देखा जाता है, एथलेटिक्स वगैरह स्पोर्ट में। जी। लेकिन हर एक इसमें जहां भी डोपिंग होती है वहां पे खिलाड़ियों को एडुकेट करना आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि इस नाडा की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में वो प्रावधान है, उससे खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। और वो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी उस विधेयक को पास होना चाहिए। जी बिल्कुल कल्याण जी। दर्शन जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि इस विधेयक को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं भी हैं, चर्चा भी हैं, और ख़ासतौर से वो बीसीसीआई को लेकर है। बीसीसीआई को लेकर अक्सर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। क्या ये विधेयक बीसीसीआई को भी अपने दायरे में लाएगा? बिल्कुल। ये विधेयक न केवल एक खेल के लिए, सभी खेलों के लिए है। बीसीसीआई भी उसके दायरे में आएगी और इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी, इससे न्याय संगत प्रणाली विकसित होगी और हमारा प्रशासन का जो तंत्र है वो प्रभावी अपने आप हो जाएगा। और इस विधेयक के आने के बाद 2036 तो हमको सामने दिखाई दे रहा, वो लक्ष्य लिया है, लेकिन वैश्विक छवि में भारत का एक बहुत बड़ा सुधार की संभावना है। और इससे खिलाड़ियों को भी और खेल संगठनों को भी सुरक्षा की गारंटी भी होगी और समयबद्ध जितना भी विवाद उनके समाधान की संभावना रहेगी और केंद्रीकृत पंजीकरण की इससे सुविधा हो पाएगी। इसलिए बीसीसीआई हो या अन्य कोई भी हो, उन सबको एक दायरे में लाने का काम इस विधेयक के माध्यम से संभव हो सके। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन जो विधेयक है वो देश में एक ऐसी खेल संस्कृति की स्थापना करेगा जो सरकार का उद्देश्य है। उसके चलते राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्राप्त करने का काम किया जाएगा। साथ ही खेल निकायों में यानी खेल महासंघों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार की जो जवाबदेही है उसको तय करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। दर्शन जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कल्याण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।